एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका स्वागत करने आ गया हूँ बच्चों अराइज एकेडमी में। सो गाइस, हमने करीब करीब 5 या 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन चैप्टर। मैंने आपको बताया था कल डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट में एक चीज होती है, अगर आपकी एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी आपकी बढ़नी चाहिए। इनवर्स में क्या होगा, अगर आपकी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होनी चाहिए। हालांकि बेसिक लेक्चर मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में सारी चीज बता दिया था आपको एग्जांपल के तौर पे। आज हम लोग उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखना है, आपको क्या लिखा है, y varies directly as a square root of x। इस बार x वेरी नहीं कर रहा है y को, इस बार y वेरी कर रहा है x को, बट इस बार x को नहीं, वो स्क्वायर रूट ऑफ x को कर रहा है। तो बच्चों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूं कैसे करना होगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए, कल की अगर मैं बात करूंगा डायरेक्ट वेरिएशन का, तो आपको मैंने एक चीज बताया था, राइट, कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। तो देखिए इसको कैसे वापस मैं आज लिखता हूं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, x वेरी किसको करता है, x प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसको कर रहा है, y को। अब मुझे ये प्रोपोर्शन की जगह पे क्या डालना है, k, तो मैं कैसे लिखूंगा, x इज इक्वल्स टू k इनटू y, है ना। अब मैं इसमें क्या करूंगा, k की वैल्यू निकालूंगा, तो ये हो जाएगा मल्टीपल y, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब x अपॉन y इज इक्वल्स टू k होगा। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होगा जिससे मुझे k की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद जब मैं k की वैल्यू पुट करूंगा, लेट मैंने यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 2 लिखा, तो दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। अगर मैं पुट करता हूँ x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2, तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। तो यही मुझे यहाँ पे करना है, बट इस बार जो वेरी कर रहा है, हमारे में क्या था, x वेरी y को कर रहा था, ठीक है, बट इसने आपको बताया कि y कर रहा है वेरीज डायरेक्टली किसको, स्क्वायर रूट ऑफ x को। किसे कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x को। तो बच्चों मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा कि y इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। बात क्लियर है, बात क्लियर ना, y प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। हमें प्रोसीजर हालांकि यही करना है, बट हमारे लिए नया क्या है, इस बार नया ये है कि x प्रोपोर्शन y की जगह y प्रोपोर्शन x को कर रहा है, और दूसरा नया है कि x को ना करके वो स्क्वायर रूट ऑफ x को कर रहा है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू k इंटू अंडर रूट x। क्या करेंगे बेटा, y इज इक्वल्स टू k इंटू अंडर रूट x। तो अंडर रूट x को मैं क्या करूंगा, यहां पे लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट x इज इक्वल्स टू k। ठीक है, अब मैं इससे क्या निकालूंगा, कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा बच्चों, कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन किसे निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू दो दी होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, दो वैल्यू दी होगी, आपको कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन निकलेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू 16 एंड y इज इक्वल्स टू 24। तो मैं पुट करूंगा यहाँ पे बच्चों, तो y की जगह क्या लिखूंगा, 24 लिखूंगा अपॉन, और x की जगह क्या लिखूंगा, 16 लिखूंगा, बट इस बार रूट में लिखूंगा, किसमें, रूट में। तो रूट 16 इज इक्वल्स टू क्या होगा, k। तो अभी देखो 24 अपॉन अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा, 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 4। तो 16 का स्क्वायर रूट है मेरे पास 4, तो मैं इसे 4 में लिखूंगा, इज इक्वल्स टू k। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। मतलब k की जो वैल्यू मिली बच्चा वो मिला 6। मतलब ये क्या है मेरा, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये क्या मिला आपको, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन को आप पुट करेंगे यहाँ पे, सो y is equals to under root x is equals to what is the value of k, that is 6. So this is your equation of variation। यही हमें करना था और ये हमने कर लिया। देखो बच्चों यही काम था, ये रूट वाली वैल्यू आपको रूट में लिखनी थी, 16 को हमने रूट में लिखा, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 हो चुका, 4 से हमने डिवाइड किया, तो 4 से डायरेक्टली भी डिवाइड करें, 2 4 4 4 6। बट मैं आपको थोड़ा जिस तरीके से आप समझ सकते हो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आपका कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा आप आसानी से फटाफट सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और k की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे।
सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा वर्ड्स में दिया गया है। ये वर्ड्स को हमें समझना है। किसी एक चीज को x मान लो, दूसरी चीज को y मान लो, ठीक है। यही चीज आपको देखकर आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया है मुझे, x किसको मानना है, y किसको मानना है। द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू द लेबर एम्प्लॉयड टू द हार्वेस्ट सोयाबीन is in a direct variation with the number of the labor. Okay. If remuneration of the 4 labor is rupees 1000, find the remuneration of the 17 labor. देखिए कुछ लोगों ने खेत में काम किया है, ठीक है, फार्म में काम किया है, उसमें सोयाबीन निकाला है। तो कुछ लेबर्स को रेम्यूनरेशन मतलब उनको पेमेंट हमें देना था। तो एक लेबर को पेमेंट के लिए कितना लग रहा है, दो को कितना लग रहा है, मतलब जैसे जैसे लेबर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा पेमेंट भी बढ़ेगा। वापस ना मुझे समझो, मेरे पास अगर मेरे फार्म में कोई काम कर रहा है तो मेरे पास एक लेबर होगा, उसको समझो मुझे 100 रुपए देना है, तो मैं एक लेबर को क्या दूंगा, 100 रुपए दूंगा। मैंने लेबर बढ़ा लिया, दो लेबर है, तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, पेमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 100 का मुझे कितना देना पड़ेगा, अब 200। एक को नहीं, मतलब मेरा मिला के 200 हो जाएगा ना, एक को 100, दूसरे को 100। अगर तीन बढ़ेंगे तो 300, चार बढ़ेंगे तो 400, मतलब डायरेक्ट वेरी कर रहा है। तो उसने क्या बोला है कि ये जो है, बोला कि द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू द लेबर एम्प्लॉयड टू द हार्वेस्ट सोयाबीन इज द डायरेक्ट वेरीज विद द नंबर ऑफ द लेबर इफ रेम्यूनरेशन टू द 4 लेबर, मतलब 4 लेबर को कितना हो रहा है, 1000 रुपीज जा रहा है। 4 लेबर को कितना जा रहा है, 1000 रुपीज। तो उसने बोला है कि 17 लेबर को फिर कितना जाएगा, ये निकालना है। समझ में आया बात। तो डायरेक्ट वेरीज हो रहा है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं लेट, मैं आंसर यहां पे लिख रहा हूं लेट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू remuneration paid to labor। मेरा x क्या होगा बेटा, remuneration paid to the labor, और y क्या होगा मेरा, number of labors। एक होगा पेमेंट और दूसरा हो गया लेबर्स, ये मेरे दो वेरीज कर रहे हैं। सो मैं इसे कैसे लिखूंगा, सेम यही चीज होगी मेरी। सो x proportional to y, so x is equals to ky। सो यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या बेटा, पहला x की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू कितना दिया है 4, और y की वैल्यू क्या दिया है हमारा, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू 4 नहीं है, 1000 है, तो 1000 हमने रिम्यूनरेशन माना था, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया 1000, और y इज इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ लेबर कितना बेटा 4। ठीक है, तो ये हम कैसे लिखेंगे इसे कि x की जगह पे x लिखेंगे, x की जगह पे 1000 और y की जगह पे 4। तो हम k की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू k। अब पुट कर लेता बेटा मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा x की वैल्यू 1000 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू k। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये दो जीरो यहाँ पे हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा, इसमें से जीरो के साथ अटैच हो गया तो 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 0। सो मतलब k की जो वैल्यू आई है, k इज इक्वल टू व्हाट 250, k इज इक्वल टू 250। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हुआ। ये क्या हुआ, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आपको हमेशा कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन निकालना है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू ky था, तो x इज इक्वल्स टू k की जगह क्या लिखा 250। आप डायरेक्ट इसमें भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 250 लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें लिखा तो भी कोई इशू नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 50y, ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि या तो बेटा एक काम को, जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूं वही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे ऐसे ही कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ऐसे ही बताया, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 250। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। अब इसका यूज करके मैं यहाँ पे 17 लेबर को कितना रिम्यूनरेशन पेड करना है वो आपको फाइंड आउट करूंगा। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिला मेरे पास, x की वैल्यू कितना, रिम्यूनरेशन की वैल्यू निकालना है मुझे, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू 17, यही निकालना है ना मुझे, 17 पीपल्स को कितना मुझे पे करना है वही फाइंड आउट करना है। तो मैं इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन को बुलाऊंगा बाय इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देखो, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y
इज इक्वल टू 250 है। सो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे x ही लिखेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे 17 इज इक्वल टू 250। बराबर बेटा, x अपॉन 17 इज इक्वल टू 250। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो डिवाइड में है 17, ये जाके वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 250 into 17। सो 250 into 17 कर लेते, 0 7 5 35, 7 to the 14, 14 15 16 17 into 0 5 and 2, 0 5, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 and 4, 4 to 5 0। सो x की वैल्यू क्या मिला है 4 to 5। सो इतना उसे पे करना है, कितने लेबर को बच्चा, ये पे करना है 17 लेबर को। देखिए मैंने किसी एक को x मान लिया, नंबर ऑफ द रिम्यूनरेशन पेड बाय टू द लेबर x हो गया, y हो गया नंबर ऑफ द लेबर, दोनों प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखा, k प्रोपोर्शन की जगह k लिख दिया, k की वैल्यू निकालने के लिए y इधर चला गया, x और y हमें दिया गया था जो कि स्टार्टिंग में आपको देंगे, k निकालने के लिए आपको हमेशा एक तो वैल्यू दिया रहेगा जिससे आप k फाइंड आउट कर पाओगे। x और y मिला जिससे मेरी k मिल गई, इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन निकाल लिया। अब मुझे बोला 17 लेबर के लिए कितना होगा, तो x की वैल्यू तो नहीं पता मुझे, वही तो निकालना है, y की वैल्यू पता है, सेम पुट के बेटा आपको मिला 4250। यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज बच्चों खत्म होता है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, आप ये वीडियो को देखते रहिए। इससे पहला वाला वीडियो आगे लिंक पे आएगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए, आपको सारा वीडियो मिलेगा इससे पहले वाले वीडियो पे। अगर वो आपसे छूट चुका तो आप पहले उसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लूंगा जो कि मेरा है 7.2 एक्सरसाइज। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।